हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? जैसा कि आप जानते हैं कोरोना हमारे आसपास भटक रहा है, ठीक है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए, कोरोना अपना काम करता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज ऑनलाइन क्लासेस, बी रेगुलर एंड टेक दीज क्लासेस वेरी अटेंटिवली। सो वी वर टॉकिंग अबाउट आवर चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हम भाई किसके बारे में बात कर रहे थे? एटम के बारे में। और हमने देखा हर ऑब्जेक्ट पहले किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल को और डिवाइड करूं तो मैं वो एटम बनता है, ठीक है। सबसे माइन्यूट जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आपका एटम है। एटम में हमने देखी सब एटॉमिक पार्ट जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन है। क्लियर? आज हम देखने जा रहे हैं कि एटम के बारे में कौन कौन सी थ्योरी है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एटम के बारे में एक दिन में पता चल गया हो, नहीं। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। तो वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, आज हम वो देखेंगे। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि जब एटम्स दो ऑब्जेक्ट को रब किया गया तो वो एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे। उनमें एक चार्ज डेवलप हुआ और उस चार्ज से पता लगा कि आपके जो एटम है उसके अंदर और भी सब पार्टिकल एटम्स होते हैं। तो वो सब पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया? कोशिश की, ट्राई किया। चलो, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? तो पहले साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने एटम के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, जो है जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन ने अपना एटम का एक मॉडल दिया। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने कुछ नया पेश किया जो थॉमसन नहीं दे पाया। फिर जो रदरफोर्ड नहीं दे पाए उसको देने के लिए हमारे नील बोर आए। इनका नील बोर का सबसे ज्यादा योगदान था। अभी यही थ्योरी चलती है नील बोर की, ठीक है। तो जे थॉमसन ने क्या बताया वो हम देख लेते हैं। तो थॉमसन साहब का क्या कहना था? उनको वाटरमेलन बहुत पसंद था। वाटरमेलन, तरबूज देखा होगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं एक तरबूज देखूं और उस तरबूज को एटम के साथ कंपेयर करूं। उन्होंने एटम को किसके साथ कंपेयर किया? आपके वाटरमेलन के साथ। ये आपका क्या है? वाटरमेलन। आपने देखा होगा वाटरमेलन में क्या होता है? रेड कलर, रेड पार्ट होता है। इसके अंदर और सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। देखिए, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके अंदर और भी बहुत सारा रेड मटेरियल। अभी मेरे पास रेड मार्कर नहीं है तो मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका उसने बोला ये रेड कलर का है और ये जो डॉट्स हैं ये सीड्स हो गया आपका। अब देखिए थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन है, इसमें जो आपके सीड्स हैं वो है इलेक्ट्रॉन और जो रेड पार्ट है वो है आपके प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस वाला पार्ट। उसका क्या कहना था? जो सीड्स दिख रहे हैं, सीड्स क्या है बेटा? सीड्स है आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका रेड पार्ट दिख रहा है वो क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज और यू कैन से प्रोटॉन। ये किसने कहा? थॉमसन ने, ठीक है। अब इसमें दिक्कत ये थी कि देखो, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन क्या है? क्या वो इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है? इज इट रॉन्ग और इज इट राइट? तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने थॉमसन की जो थ्योरी थी, जो मॉडल था, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर दूसरे नंबर पे आए आपके कौन? रदरफोर्ड साहब। कौन आए? रदरफोर्ड। सेकंड कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड्स मॉडल। देखिए, ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ने जो थ्योरी थी उसका कुछ यूज नहीं हुआ। जो थॉमसन ने जो थ्योरी दी, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी है वो किसने किया? जे थॉमसन जी ने ही किया। बाद में कौन आया? रदरफोर्ड साहब आए। उन्होंने बोला जे थॉमसन बकवास करके गया, मैं तुमको कुछ बताता हूं, ठीक है। तो उसने क्या किया? अपना एक मॉडल पेश किया। उसने क्या किया? एक गोल्ड की प्लेट ली। गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। उसकी बहुत पतली क्या ली? एक प्लेट ली, ठीक है। इस तरह से उसने क्या लिया? एक प्लेट ली, ठीक है। ये किससे बनी थी? गोल्ड से, ठीक है।
ये क्या थी, बहुत माइन्यूट थी, इतना माइन्यूट थी कि अगर मैं 1000 एटम्स को एक लाइन में लगा दूं तो 1000 एटम जितना विड्थ बनाएंगे, जितनी मोटी परत बनाएंगे, वो उतनी ही मोटी क्या होगी, ये प्लेट होगी। आपको लग रहा होगा सब 1000 एटम, लेकिन आपके एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, बहुत कम। तो 10,000 अगर 1000 एटम में एक साथ लगाओ तो भी बहुत कम विड्थ होती है। क्लियर है? अब देखो उसने किया क्या, उसने आपके हीलियम आयन लिए, ठीक है, उसने क्या किया, हीलियम आयन, ठीक है, हीलियम आयन लिए, ओके, और इन हीलियम आयन को इस गोल्ड प्लेट पे क्या किया, पेनिट्रेट किया। हीलियम आयन की लाइट ली और ये हीलियम आयन के जो आप देख रहे हैं ये चार्ज, इस हीलियम आयन को क्या किया, इसकी टक्कर करवाई इससे, इस गोल्ड प्लेट से, ठीक है। बहुत सारे हीलियम आयन उसने क्या किया, इस तरह से स्ट्राइक करवाए, कहां पे, गोल्डन प्लेट। अब हुआ क्या, देखिए बहुत सारे जो मेजॉरिटी रेज हैं हीलियम आयन की, ठीक है, इनको अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा ज्यादा वेट वाले होते हैं। इसका देखिए हीलियम का वेट कितना है, 4, एटॉमिक मास लिखा हुआ है ना 4, तो ये बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ये ज्यादा वेटेज वाले हीलियम आयन जब छोड़े गए गोल्ड की प्लेट पे, तो हुआ क्या, मेजॉरिटी वाले जो हीलियम आयन वो तो क्या है, बिना किसी इंसिडेंट के सीधे गोल्ड प्लेट में से निकल गए, ठीक है, मेजॉरिटी। और कुछ का क्या हुआ बेटा, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरह से ये कुछ रेस इसकी क्या है, डिफ्लेक्ट हुई। लेकिन एक रेस ने तो कमाल कर दिया, उसने क्या किया, वो पूरी की पूरी रे इस तरह से गोल्डन प्लेट से टकराई और वापस आ गई। देखो वन जैसे सीधी लाइन गई हीलियम आयन की और सीधा 180 डिग्री पे वो वापस आ गई। अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था यहाँ पे। क्यों? ये ऐसा ही था जैसे कि अगर मैं एक रिवॉल्वर से गोली चलाऊं और वो गोली एक पेज से टकरा के वापस मुझे लग जाए, तो होगा कि नहीं इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही फिनोमेना था और यहाँ से रदरफोर्ड को पता चला कि कुछ ऐसा भारी भरकम चीज है जिसने हीलियम को भी टक्कर दी और उसको 180 डिग्री पे वापस भेज दिया। और इस इंटरेस्टिंग चीज को रदरफोर्ड ने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? एक्चुअली रदरफोर्ड ने की, ठीक है। इसीलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को, ठीक है। तो उसने ये तो बता दिया बेटा कि सेंटर में जो सेंटर है उसमें एक एटम का पूरा वेट, ठीक है, कंसंट्रेटेड रहता है और उस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो देखो कितना बढ़िया बात बता दी हमारे रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब और क्या पता चला? ये भी पता चला कि भाई एटम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है? खाली है, क्योंकि बहुत सारी रेस क्या चली गई बिना इंसिडेंट के पार कर गई, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। अब और क्या बताया उसने कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे घूम रहे हैं। इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, कहां पे? इस न्यूक्लियस के चारों। लेकिन कैसे कर रहे हैं ये नहीं बता पाया। चलो ठीक है, अब रदरफोर्ड ने इतना बताया, लेकिन साइंटिस्ट पीछे पड़ गए क्योंकि टांग खींचने की आदत बहुत समय पहले से है। तो रदरफोर्ड की टांग खींची बोर ने। नील्स बोर एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा हमने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी दिन थक गया तो, हाँ, एनर्जी खत्म हो गई तो, अगर घूम रहा है लगातार और एक दिन तो ऐसा होगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? वो न्यूक्लियस में टपक जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। तो इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया। तब नील्स बोर ने एक नई थ्योरी दी। उन्होंने कहा, ठीक है, ये समझ में आया? अब इसी में नील्स बोर में ले लेता हूं। नील्स बोर ने क्या कहा? देखिए नील्स बोर मॉडल थर्ड के हमारे नील बोर्स मॉडल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देखो रदरफोर्ड यहां तक तो ठीक है क्या कि रिवॉल्व कर रहे हैं,
लेकिन वो एक परमानेंट और स्टैंडर्ड रास्ते पे ही रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने क्या कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है एटम में वो रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिटर में, एक फिक्स्ड क्लास में, ठीक है। और इन फिक्स्ड जो रास्ते हैं, पाथ हैं, सर्कुलर पाथ, उसको एक इसने स्पेसिफिक नाम दिया ऑर्बिटल्स। क्या नाम दिया? ऑर्बिटल्स। और उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये रास्ते ऐसे हैं कि इनमें पहले से ही एनर्जी है, आप कितना भी इसमें घूम लो इलेक्ट्रॉन थकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल रास्ते थे जिनका ऑर्बिटल्स नाम दिया। और इसमें जब वो घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी और कभी भी एटम का एग्जिस्टेंस बिगड़ेगा नहीं। ये नील्स बोर ने कहा और बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया बाकी के साइंटिस्ट ने इसको। ऑर्बिटल्स का एक और नाम फेमस है, क्या है बेटा? सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट सेल होती है 1 2 3 इस तरह से सेल होती हैं और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ऑर्बिटल में होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिटल्स। अब फर्स्ट का नाम दिया, देखिए फर्स्ट जो ऑर्बिटल है उसका नाम दिया K, सेकंड का L, थर्ड का KLM और फोर्थ का N। इस तरह से उसने ऑर्बिटल का नॉमिनेशन भी कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है। तो इतना आपको मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगर आपको बेटा कहीं भी कुछ भी कितना भी माइन्यूट डाउट आता है, यू कैन कांटेक्ट मी और कॉल मी एनी मोमेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।